हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के थर्ड पार्ट के बारे में, यानी कि द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आज करेंगे इस मूवी को एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नियो को, जो कि अब नायोबी और उसके साथियों के जहाज में होता है, और मॉर्फेस और उसकी सारी टीम भी वहीं पर होती है। और वो नियो को वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जायंट सिटी पर मशीनों का हमला होने वाला होता है, जिसे नियो ही रोक सकता था। जिसके बाद वो उसे वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर मॉर्फेस के पास वहां पर एक कॉल आता है, जो कि ओरेकल के बॉडीगार्ड का होता है, जिसे हमने सेकंड पार्ट के अंदर देखा था। और वो मॉर्फेस से कहता है कि आपसे ओरेकल मिलना चाहती हैं। हमें दिखाया जाता है नियो, जो कि एक जगह पर लेटा होता है, और तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने एक छोटी बच्ची को पाता है, जिसका नाम सती होता है, और वो एक इंडियन लड़की होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद सती उसे बताती है कि हम वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में हैं। जिसके बाद नियो उससे वहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है, और वो उसे बताती है कि यहाँ से कुछ ही देर में एक ट्रेन गुजरने वाली है, जो कि मुझे वर्चुअल वर्ल्ड तक ले जाएगी, और अगर आप जाना चाहें तो आप भी उस ट्रेन से जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मॉर्फेस और ट्रिनिटी दोनों पहुंच जाते हैं ओरेकल के पास उससे मिलने के लिए, और वो उससे पूछते हैं कि नियो कहाँ पर है और हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद ओरेकल उन्हें बताती है कि नियो एक ऐसी जगह पर फंसा है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में है, और तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद वहां से निकल नहीं पा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं नियो को, जो कि अब सती के माँ बाप के पास पहुंच जाता है। उसके माँ बाप नियो को बताते हैं कि हम तो एक प्रोग्राम है, और अब हमें लगता है कि हमारा वक्त यहाँ पर पूरा हो गया है, और वो अपनी बच्ची को बचाना चाहते थे, इसलिए वो उसे वर्चुअल वर्ल्ड में भेज रहे थे। जिसके बाद वो नियो से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मैरोविंजन की मदद लेनी होगी, क्योंकि उसी का ही आदमी है जो कि ट्रेनमैन है, और वो तुम्हें उस ट्रेन में घुसने नहीं देगा। अब हमें ट्रेनमैन दिखाया जाता है, और उसके पास मॉर्फेस और ट्रिनिटी पहुंच जाते हैं, और वो उन दोनों को देखकर वहां से भागने लगता है, और फिर वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर नियो होता है। हम देखते हैं कि सती और उसके माता पिता तीनों उस ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, और फिर नियो भी उनके साथ ही उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेनमैन उसे वहां चढ़ने से मना कर देता है और उसे अंदर नहीं आने देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपनी ट्रेन को लेकर वहां से चला जाता है, और नियो वहीं पर रह जाता है, और फिर नियो वहां से खुद ही निकलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो उस प्लेटफॉर्म पर भागता रहता है, लेकिन वो बार बार वहीं पर पहुंच जाता है, और उसे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्फेस, ट्रिनिटी और ओरेकल का बॉडीगार्ड तीनों पहुंच जाते हैं मैरोविंजन के पास उससे मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो नियो को वापस लाना चाहते थे। सब मैरोविंजन के पास पहुंच जाते हैं, और वो मैरोविंजन से नियो को वापस लाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैरोविंजन ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद ट्रिनिटी को गुस्सा आ जाता है, और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें उसे वापस लाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद मैरोविंजन को मजबूरन उस ट्रेनमैन को वापस भेजना पड़ता है नियो के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियो बहुत ही परेशान हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो ट्रेन पहुंच जाती है उसे लेने के लिए, और अब हम देखते हैं कि नियो वापस से वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, और फिर वो जाता है ओरेकल के पास उससे मिलने और उससे अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए। अब जब नियो ओरेकल के पास पहुंचता है तो ओरेकल को एक नए रूप में पाता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आप पहले जैसी क्यों नहीं दिख रही। जिसके बाद ओरेकल उसे बताती है कि हमें मशीन और एजेंट से छुपना पड़ता है, जिसके बाद हमें अलग अलग रूप भी बदलने पड़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि सती नाम की लड़की भी ओरेकल के पास ही होती है। फिर नियो से पूछता है कि मैं वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में कैसे पहुंच गया था, और वो उसे बताती हैं कि जब तुम्हारा सामना रचयिता से हुआ था तो तुमने एक फैसले को चुन लिया था, जो कि ट्रिनिटी को बचाने का फैसला था, और अगर तुम दूसरे फैसले को चुनते जो कि लोगों की जान बचाने का था, तो आज ये मैट्रिक्स वर्ल्ड खत्म हो जाता और फिर से एक नया मैट्रिक्स वर्ल्ड बन जाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और तुम्हारे उसी फैसले की वजह से तुम उस जगह पर पहुंच गए थे। जिसके बाद वो उसे बताती है कि अब एजेंट स्मिथ भी बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है, और उसने रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ बना लिया है। और वो उससे कहती है कि तुम्हें इस बार भी सही फैसला करना होगा। अगर तुम वर्चुअल वर्ल्ड को बचाना चाहते हो और रियल वर्ल्ड को भी बचाना चाहते हो, तो तुम्हें मशीन और स्मिथ दोनों को रोकना होगा। जिसके बाद नियो वहाँ से चला जाता है, और हमें पता चलता है कि ओरेकल अब बैठे होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास एजेंट स्मिथ आने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कमांडर जेड का सीन, जो कि अब वापस से उन सारी शिप को जायंट सिटी में ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 12 घंटों में ही सारी मशीनें उनके जायंट सिटी पर हमला करने वाली हैं। और अब वो वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी नियो आकर उनसे कहता है कि मुझे एक शिप चाहिए, क्योंकि मैं मशीनों के वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, और अगर मैं वहां जाकर उन्हें नहीं रोकूंगा तो वो जायंट सिटी को तबाह कर देंगे। कमांडर जेड उसकी बातों से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जायंट सिटी को बचाना जरूरी है, इसलिए वो उसे शिप नहीं देते हैं, और वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉर्फेस उसे अपना शिप दे देते हैं, और फिर ट्रिनिटी भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ निकल जाती है।
दूसरी तरफ देखते हैं उस बंदे को जो कि साइफर नाम का बंदा होता है और अब वो एजेंट के कंट्रोल में होता है और वो चुपके से नियो और ट्रिनिटी के साथ उस शिप में घुस जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जब ट्रिनिटी और नियो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और वो नियो की आंखें फोड़ देता है और उसे अंधा कर देता है, लेकिन नियो उसे अपने सेंसेस के द्वारा पहचान कर उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि नियो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और ट्रिनिटी उस शिप को चला रही होती है और वो मशीन वर्ल्ड की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एजेंट स्मिथ ओरेकल के पास जाता है और वो उसे छूकर उसके अंदर भी अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है और उसे भी अपनी तरह एक कॉपी बना देता है। हम देखते हैं कि ओरेकल का बॉडीगार्ड सत्य को अपने साथ ले जाता है और वो उसे एजेंट स्मिथ से बचा रहा होता है। दूसरी तरफ ज़ायन सिटी में हमें दिखाया जाता है कि अब मशीनें उनके ज़ायन सिटी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण उनके ऊपर भारी पड़ती दिखाई देती हैं। ज़ायन सिटी के लोग अपने आर्मर्स और मैकेनिज्म की मदद से उनके साथ लड़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब नियो उस मशीन की दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब बहुत सारी मशीनें उनके ऊपर हमला करने लगती हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देती, जिसके बाद नियो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो उन मशीनों को अपने हाथ की मदद से हटा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मशीनें ज्यादा मात्रा में आ जाती हैं और नियो उन्हें रोक नहीं पाता, जिसके बाद उनके शिप क्रैश हो जाता है और ट्रिनिटी के शरीर में कुछ रोड घुस जाती हैं और वो मरने की हालत में पहुंच जाती है। फिर नियो खुद अकेले जाता है उस मशीन के हेड से मिलने के लिए और वो वहां जाकर उससे कहता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में एक इंसान है जिसका नाम एजेंट स्मिथ है और वो एक प्रोग्राम है और वो सभी इंसानों को धीरे धीरे प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जो मशीन है उन्हें एक रियल माइंड चाहिए जो कि आपको एनर्जी दे सके और वो सबको प्रोग्राम बनाता जा रहा है, जिसके बाद आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते तो मैं आपके लिए एजेंट स्मिथ को रोक सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ज़ायन सिटी में गई हुई सारी मशीनों को वापस बुलाना होगा और उस हमले को रोकना होगा। जिसके बाद मशीनों का हेड नियो की बात मान जाता है और वो उसे वर्चुअल वर्ल्ड में भेज देता है। जिसके बाद जब नियो वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचता है तो वहां पर दिखाई देते हैं उसे बहुत सारी कॉपी जो कि एजेंट स्मिथ की होती हैं और वो उसे मारने के लिए वहां पर आया होता है। अब हम देखते हैं कि नियो और एजेंट स्मिथ के बीच बहुत ही शानदार फाइट होती है, जिसके बाद उनकी फाइट बहुत देर तक चलती है। अब हम देखते हैं कि एजेंट स्मिथ वहां पर नियो के ऊपर भारी पड़ता दिखाई देता है और वो उसके शरीर में भी खुद को ट्रांसफर करने लगता है और हम देखते हैं कि नियो भी उसे अपने शरीर के अंदर आने देता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर नियो ने उसके शरीर के अंदर घुस के उसे ब्लास्ट किया था, ऐसे ही वो उसे ब्लास्ट कर देता है और उसने जितनी भी कॉपी बनाई होती हैं वो सब की सब ब्लास्ट हो जाती हैं और फिर रियल एजेंट स्मिथ भी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब नियो की भी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो रियल वर्ल्ड के अंदर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ज़ायन सिटी में दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जो कि अपने कमांडर की मदद कर रहा होता है उसकी गोलियां भरने में, जिसके बाद अब उसका कमांडर नीचे गिर जाता है और वो खुद उन मशीनों को मारने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि मशीनें उसके ऊपर हमला करने वाली होती हैं, लेकिन तभी नियो अपना काम कर देता है। ज़ायन सिटी से वो सारी मशीन वापस जाने लगती हैं। मॉर्फेस को पता चल जाता है कि नियो ने अपना काम कर दिया है और वही असली मसीहा है जिसने इंसानों के और मशीनों के बीच की लड़ाई को रोक दिया है। अब नियो खुद का सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर हमें ओरेकल दिखाई जाती है जो कि रचेता के साथ बातें कर रही होती है और वो उसे बताते हैं कि अब शांति का माहौल है, नियो ने सारी लड़ाइयों को रोक दिया है। जिसके बाद रचेता वहां से चले जाते हैं और फिर ओरेकल के पास वहां पर वही बच्ची आती है जिसका नाम सती होता है और वहां पर ओरेकल का बॉडीगार्ड भी पहुंच जाता है। इसके बाद सती उससे पूछते हैं कि क्या हम नियो को वापस से देख पाएंगे, जिसके बाद ओरेकल उसे बताती है कि शायद हाँ, हम नियो को वापस से देख पाएंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि अभी जल्दी में रिलीज हुआ है जिसका नाम है मैट्रिक्स 4 द रिसरेक्शन, उसको मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि गाइस वैसे तो मैं सोच रहा था कि मैं मैट्रिक्स 4 जो कि लेटेस्ट मूवी है रिसरेक्शन उसको ही आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको इसकी पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, जिसके बाद मैंने इसकी पूरी सीरीज बनाने का फैसला कर लिया था। ये इस सीरीज की 3rd मूवी थी, जिसके बाद अब इसकी लास्ट मूवी आएगी जिसका नाम है मैट्रिक्स 4 द रिसरेक्शन।